देखिए तो फिर से मैं एक सवाल लेकर आ गया हूँ। देखिए जेई एडवांस 2025 का है, बहुत ही आसान सवाल है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मेरा नाम सुबोध कुमार यादव है। मैं इंटीग्रेटेड एमएससी मैथमेटिक्स में किया हूँ एनआईटी पटना से। मैं आईआईटी का लगभग एग्जाम निकाल चुका हूँ, जेई मेंस, जेई एडवांस, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स, आईआईटी जैम फिजिक्स, आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स, और इस बार सीएसआईआर नेट भी क्वालिफाई किया हूँ मैं। तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और अभी मैं यूट्यूब पे नया नया स्टार्ट किया हूँ जस्ट पढ़ाना, क्योंकि आप सबको मैं बता दूं कि पहले किसी कोचिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, वो ख़त्म हो गया। बताऊंगा नहीं कोचिंग का नाम, तो अब मैं फ्री हो गया हूँ हर सब चीज़ों से, तो अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, शेयर कीजिएगा और कंसेप्ट चीज़ों को समझिए, कंसेप्चुअलिटी, कॉन्सेप्ट को समझिए, पीछे पीछे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान होते हैं, आपको बस पढ़ना है। और इस साल का तो क्वेश्चन है जेई एडवांस का ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से इन्फ्लुएंस्ड है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं ये भी देखिएगा एनसीईआरटी टाइप का ही है। तो देखिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है लेट द सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर ऑन द सेट ए बी सी डी ई कॉमा एफ, ठीक है, such that R is reflexive and symmetric and R contains exactly 10 elements be denoted by delta, ठीक है। then the number of elements, डेल्टा नहीं एस लिखिए इसको, then the number of elements in S is, ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये। तो पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए बड़ी आसान सवाल है। जो क्वेश्चन कहता है क्या कि एक सेट दिया है एस, कोई सेट दिया है, देखिए जो ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब सेट का सबके बारे में पता है, सबको पता है सेट का डेफिनेशन क्या होता है, उसमें ये सब के सब क्या है, एलिमेंट्स है। और आर एक कैसा है, रिलेशन है। और रिलेशन और फंक्शन जहां पढ़ते होंगे, तो देखिए क्वेश्चन लिखा दिया है रिलेशन फंक्शन जहां पढ़ते होंगे, तो रिलेशन सबसे पहला टॉपिक है एनसीईआरटी का। चैप्टर 1 पढ़िएगा एनसीईआरटी 12th का बुक 1 में, वॉल्यूम 1 में। तो एनसीईआरटी पहला ही चैप्टर है क्या, ये रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन अब डिटेल अब उतना देखिएगा उसको, रिलेशन क्या क्या होता है सब जो, लेकिन बेसिक्स रिलेशन क्या क्या है। एक है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है क्या साइमेट्रिक, और तीसरा है क्या ट्रांजिटिव रिलेशन। ये भी है क्या रिलेशन, ये भी रिलेशन। ये 3 तरह का रिलेशन है, एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और क्या ट्रांजिटिव रिलेशन। हमारे क्वेश्चन के लिए ये दोनों है, ठीक है, सिमेट्रिक और क्या रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव नहीं दिया है क्वेश्चन में, बस ये पूछा है। ऐसे आप जब पढ़िएगा तो इसमें लिखा रहता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं, ए रिलेशन आर इज said to be reflexive if a comma a belongs to R और a belongs to कितना a। जैसे a इस सेट में है और a कॉमा a उस रिलेशन में है, तो रिलेशन कुछ भी देगा उसके हिसाब से देख लेंगे। तो इस तरह का रिलेशन जो होता है कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। मतलब ऑर्डर पर लिखेगा तो ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये सब कैसा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा साइमेट्रिक रिलेशन। तो इसका डेफिनेशन देखिए, ए रिलेशन आर इज सेड टू बी symmetric relation if a1 a2 belongs to R और a2 a1 belongs to R and a1 a2 belongs to कितना a।
देखिए A1 A2 R में है, उस रिलेशन में है, A2 A1 उस रिलेशन में है, और क्या है A1 A2 सेट में भी है, मतलब वेल डिफाइंड है। A1 A2 सेट का मेंबर होना चाहिए। A1 A2 क्या एलिमेंट्स है जो सेट ए का क्या है मेंबर्स है, ठीक है। ये दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा भी लिख देते हैं, देखिए तीसरा है क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ए रिलेशन R इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन if A1 A2 belongs to R, A2 A3 belongs to R, this implies that A1 A3 belongs to कितना R, and A1 A2 A3 belongs to this set। A1 A2 A3 एलिमेंट है जो सेट ए का एलिमेंट्स है, मेंबर्स है, और ये A1 A2 R में बिलोंग कर रहा है, A2 A3 R में बिलोंग कर रहा है, और इसके वजह से A1 A3 भी क्या होगा, R में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। दो और बेसिक रिलेशंस है, जैसे एम्पिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। एम्पिटी और यूनिवर्सल रिलेशन डिटेल पढ़ लीजिएगा उसको, एनसीईआरटी का पहला ही क्या है, पहला पेज है, उसके सेकंड वाले फ्रंट पे दिया हुआ है। अब उसको देखिएगा, बड़ा आसान है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है क्या कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABCDEF दिया है जो सेट ए का मेंबर्स है, एलिमेंट्स है। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, तो ABCDEF दिया है एंड R इज द रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, R कंटेन 10 एलिमेंट्स बी डिनोटेड बाय डेल्टा या S, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S कितना होगा। तो देखिए जब भी आप रिलेशन फंक्शन डिफाइन कीजिएगा तो ऑर्डर पेयर में तो लिखना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले हमारे पास सेट ए दिया है, इसका एलिमेंट है ABCDEF। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इसमें, 6। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इसमें, 6। तो देखिए इसमें तो पहले 6 है, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर पेयर बनाइए। तो यहां पे ABCDE एंड F, ABCDE देखिए ऑर्डर पेयर लिखिएगा ABACADAEAF, यहां से BA BB BC BD BE और कितना BF, यहां पे CA CB CC CD CE CF, यहां से DA DB DC DD DE DF, यहां से EA EB EC ED EE EF, यहां से FA FB FC FD FE FF। देखिए तो ये डायगोनल वाला एलिमेंट सब जो देखिए ये क्या है सब, A, B, B, C, C, D, D, E, F, F। देखिए तो ये R में होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए जरा सा। ये रिफ्लेक्सिव वाला है कि नहीं रिलेशन, नहीं। ये सब के सब कैसा है, A, B, C, D, E, F, F। और ABCDEF बिलोंग कर रहा है इस सेट में, इसका मतलब ये सब के सब क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हमको 10 एलिमेंट चाहिए, या इसमें हमको 10 एलिमेंट चाहिए। क्वेश्चन में दिखा है एग्जैक्टली 10 एलिमेंट चाहिए, जिसमें 6 एलिमेंट तो मिल गया हमको। तो बाकी का 4 एलिमेंट कहां से आएगा, तो बाकी का 4 एलिमेंट इधर से आएगा। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है, 36, जिसमें 6 कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव वाला। तो बाकी 30 कैसा है, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक वाला देखिएगा आप तो एक ये दोनों सेम है। जैसे सेट आप पढ़िएगा तो सेट में A, B इज इक्वल टू कितना, B, A, दोनों सेम ही लिखा जाता है। सेट में ऑर्डर पेयर में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेट बराबर ही सेट है। तो देखिए ये दोनों सेम है, फिर यहां से ये दोनों सेम है, फिर यहां से देखिए ये सब आपस में क्या है, सेम है, नहीं है। तो इसका मतलब हमको चाहिए 10 एलिमेंट, जिसमें 6 रिफ्लेक्सिव हो गया, 4 आ जाएगा कैसा, ये सिमेट्रिक वाला आ जाएगा। 4 कैसा आ जाएगा, सिमेट्रिक। 4 जो सिमेट्रिक वाला आएगा उसमें से क्या है, सब कोई भी अगर 4 लीजिएगा तो आपस में तो रिपीट करेगा। जो भी आप 4 डिसाइड कीजिएगा वो 2 आ जाएगा वो। तो इसका मतलब 4 में से 2 से डिवाइड हो गया, कितना आएगा, वैसा 2 ही एलिमेंट्स आएगा। देखिएगा और देखिएगा कि अब जो ये जो 4 है वो कितना में है, 30 में है। तो 30 में फिर से ये रिपीट करेगा अपने आप को। तो 30 में इसका मतलब 15 ही मेंबर हमको मिलेगा। तो 15 में हमको कितना चाहिए,
2 चाहिए, 15 में अगर 2 निकाल लेंगे तो 6 इधर से आ गया है और 4 इधर से आ जाएगा। 15 में कितना चाहिए अब हमको, 2 ही चाहिए। तो 15c2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 15c2, तो 15 फैक्टोरियल अब भाई कितना, 13 फैक्टोरियल इंटू कितना 2 फैक्टोरियल, तो 15 गुना 14 अब बटा कितना 2, तो यहां से देखिए तो 7, तो कितना आ गया 105। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा था क्या हमको, क्वेश्चन में कह रहा था क्या कि लेट आर इधर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड आर कंटेन्स एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स, देन एस बी डिनोटेड एज, एस कितना डिनोट करेगा, कितना डिनोट करेगा एस 105। यही 105 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही 105 क्या होगा, आंसर होगा। तो आप आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है। नहीं समझ में आएगा फिर से मैसेज कीजिए, मैं फिर से भेज दूंगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। देखिए आपको 10 एलिमेंट चाहिए जिसमें 6 ऑलरेडी मिला हुआ है, 6 क्या है ऑलरेडी मिला हुआ है हमको, बाकी बचा 4, 4 कहां से आएगा, तो बाकी 30 से आएगा। 30 क्या है आपस में डबल डबल है, तो कोई दो निकालना पड़ेगा, तो 30 में से कोई हमको कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो 30 भी डबल और 4 भी डबल, तो उसका आधा ही है ना, क्योंकि बराबर सेट को लिखने का मतलब ही नहीं बनता है। जैसे ए बी और बी ए बराबर सेट है, ए सी और सी ए बराबर सेट है, और ये सब देखिए कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। देखिए ए बी बिलोंग्स टू ए तो बी ए बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर तो सी ए बिलोंग्स टू आर, सी बी बिलोंग्स टू आर तो बी सी बिलोंग्स टू आर, सब है कि नहीं है। तो जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब के सब कैसा है, रिफ्लेक्सिव वाला को सपोर्ट कर रहा होगा, और जितना भी सिमेट्रिक वाला को डिफाइन कर रहा होगा, और जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब के सब क्या किसको बता रहा है, ये रिफ्लेक्सिव को। डायगोनल वाला रिफ्लेक्सिव और नॉन डायगोनल कितना है, सिमेट्रिक है। देखिए बी ए तो ए बी इस तरह से आ रहा है, तो 30 में तो ये डबल डबल आ रहा है ना, तो डबल डबल तो है, तो उसमें से 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमको एक ही चाहिए। जैसे ये 2 है, ये भी सब सारा एलिमेंट डबल है और सब आइडेंटिकल होता है, इसका मतलब 15 चाहिए, 15 में 2 को सिलेक्ट करना है, तो इस तरह से हम लोगों को 4 जो अलग से चाहिए था वो हम लोगों को मिल जाएगा। कितना होगा आंसर, 105 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करवाइए, और कीजिए भी और करवाइए भी, तभी मजा आएगा, ठीक है। तभी बेसिक चीज़ों को एनसीईआरटी को टू द पॉइंट हम तभी बना पाएंगे जब सब्सक्रिप्शन मिलेगा, कुछ मैंने आप देखिएगा वीडियो तो उसका कुछ फायदा तो पहुंचाना चाहिए आप लोगों को। तो वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और क्या करना है, दूसरों से भी करवाना है, और क्या। और लास्ट में एक और बात बोलना चाहते हैं आप लोगों को, फॉल इन लव विद द बुक, बर्ड्स विल ट्रांसपोर्ट यू वर्ल्ड फार अवे। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किताब के साथ लव करो, बाकी दूसरा दुनिया को छोड़ दो, तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर किताब के साथ लव नहीं किए तो जीवन बहुत ही खराब हो जाएगा। तभी तो किसने लिखा है ना कि फॉल इन लव विद द बुक, बर्ड्स विल ट्रांसपोर्ट यू वर्ल्ड फार अवे। ओके, ठीक है, देखिएगा फिर।